नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी ढाबों और दुकानों के बाहर नेम प्लेट और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। ये कदम यात्रियों की पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी ढाबे पर खाना खाते हैं तो बाहर लगे नाम से लगता है कि वो ढाबा किसी हिंदू का है, लेकिन फोन पे या अन्य डिजिटल पेमेंट के समय मालिक का नाम किसी अन्य जाति या धर्म से जुड़ा दिखाई देता है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। योगी सरकार के इस निर्णय के तहत अब हर ढाबा मालिकों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर अपना स्पष्ट नाम और रेट लगाना अनिवार्य हो गया है। इससे यात्रियों को ये पता चल सकेगा कि वे किसके ढाबे पर भोजन कर रहे हैं और उन्हें खाने के दामों की भी पूरी जानकारी होगी, जिस पर स्थानीय लोगों और ढाबा मालिकों ने फैसले की सराहना की है और कहा कि ऐसे निर्णय आगे भी लागू होते रहने चाहिए ताकि कावड़ यात्रा पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनी रहे। योगी जी के इस फैसले पर क्या कहा ढाबा मालिकों ने, सुनिए। नहीं, बहुत बढ़िया है, ये बात अच्छी है। सरकार की तरफ से बढ़िया आया हुआ है, हम लोग लगा रखे हैं सब कुछ। और ये सब बढ़िया है, हम लोग पालन करेंगे और कांवड़ियों को सेवा करेंगे और सस्ते सस्ते रेट में उन लोगों को सेवा करेंगे, खिला पिला करके। किस तरीके से देखते हैं आप इसको कि क्यों जरूरत है? हाँ, ज़रूरत इसलिए है कि लोग यहाँ पर खाने में रोटी में थूक लगा करके लगा देते हैं, पेशाब लगा देते हैं, कोई कुछ अदर डाल देते हैं। इसके लिए चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही सरकार द्वारा अच्छा मतलब कार्य है। जिससे क्या होता है सर कि 1 महीने का पूरा कांवड़ यात्रा होता है। जो कांवरिया हमारे जाते हैं बहुत मेहनत से, शिद्दत से भगवान के मतलब कि दर्शन करने जाते हैं। वहाँ से जब आते हैं तो किसी ढाबे में मान लीजिए कि बैठे, अब वो खाना खाए, उसके बाद स्कैनर जब करने जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है। तो उस टाइम उनका सारा व्रत मतलब कि सारा मेहनत पानी में चला जाता है सर। इसलिए इस कार्य को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये धार्मिक चीज़ है सर। ऐसा क्यों कि मुस्लिम के खाने में से परहेज किया जाए? सर उनका सात्विकता नहीं है ना, वो किसी खाने में शुद्धता से नहीं काम करते हैं, उसमें थूक मिला देंगे चाहे कुछ इस तरीके से होता है। इसलिए इस कार्य को होना ज़रूरी है सर। अब बहुत बढ़िया चीज़ है ये योगी जी ने जो फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला है सर इसके लिए, जिससे कि किसी का धर्म के साथ में खिलवाड़ ना हो सर। मेरा श्यामू नाम है, होटल है मेरा नान का। मैं रोटी सब्जी बेचता हूँ, 40 रुपये प्लेट। अच्छा, दिल्ली मेरठ रोड पर आपका ये होटल है। प्रदेश की योगी सरकार का फैसला है कि कांवड़ मार्ग पे जो यात्रा में होटल पड़ेंगे उन्हें अपना नाम और रेट लिस्ट लगानी होगी। किस तरीके से देखते हैं जाति धर्म? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा सोच रही है सरकार। इस चीज़ में होना चाहिए। बहुत से आदमी क्या है, वो अमरन होटल खुले हुए हिंदू नाम दे के होटल खोल लेते हैं। अब उसमें गलत चीज़ें भी बहुत खा लेता आदमी, उसमें नष्ट हो जाता है। उसकी मेहनत में जो रहती है वो सारी बेकार जाती है। तो हम ये चाहते हैं, ये अच्छी बात है, अपना नाम लिखें, अच्छी तरीके से शुद्ध काम करें और सबको स्वस्थ रखें। मेरा नाम विनीत कुमार है। हम लोग 41 बटालियन की बी कंपनी की फ्लड कंपनी से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। सर, अब कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले भी जो लोग हैं वो नहाने के लिए आते हैं, जी जी। किस तरीके से आप उन्हें बचाव करते हैं? बचाव में यहाँ पे मोस्टली इसको मिनी हरिद्वार बोला जाता है और उसके ही उसको देखते हुए यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होती है और नहाती है। और काफ़ी समझाने के बावजूद भी बहुत से ऐसे जवान होते हैं यंग, जो पानी में उतर जाते हैं, उनको बचाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। काफ़ी जद्दोजहद के साथ हमें यहाँ ड्यूटी करनी पड़ती है और हमने काफ़ी लोगों को बचाया है और काफ़ी लोग को उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। सर, हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब लाखों की तादाद में तीर्थ यात्री यहाँ पर आए? यही मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पब्लिक है सब पढ़ी लिखी है, अनाउंसमेंट भी करते हैं, उसको गौर करना चाहिए और उसको जो रूल है, प्रोटोकॉल है, उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए अपने आप को भी मतलब पब्लिक अगर थोड़ा जागरूक होगी, बात मानेगी, तो तभी इसमें हमारा भी हमारे लिए भी अच्छा है और पब्लिक के लिए तो काफ़ी अच्छा है। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा को लेकर यातायात विभाग ने बड़ी तैयारी कर ली है। यातायात विभाग के एडीसीपी सचिवानंद ने जानकारी दी है कि इस साल कावड़ यात्रा के लिए 3 प्रमुख रूट तय किए गए हैं। पहला रूट गंग नहर से लौनी तक जाता है, दूसरा रूट मोदी नगर से
कादराबाद तक निर्धारित किया गया है, जो लगभग 40 किलोमीटर लंबा है। वहीं तीसरा रूट, जिस पर विशेष डाक कावड़ यात्रा होती है, इस रूट पर किसी भी प्रकार की गाड़ियां नहीं चलेंगी। उन्होंने बताया कि जो वाहन सीमापुर बॉर्डर या आनंद विहार की ओर जाने वाले हैं, उन भारी वाहनों को चौधरी चरण सिंह मार्ग होते हुए पेरीफेरल रोड से डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि कावड़ यात्रा की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात विभाग ने एक व्यापक डाइवर्जन प्लान तैयार किया है। इसके तहत लगभग 1000 बैरिकेडिंग लगाई गई है और 700 यातायात कर्मियों को पूरी तरह से तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। यातायात को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभाग लगातार अपने उच्च अधिकारियों से समन्वय बनाए हुए है और हर गतिविधि पर सतर्क निगाहें रखी जा रही हैं। इस पूरे रूट की प्लानिंग किस तरह की जा रही है, इस सब पर एडीसीपी सचिवानंद का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद द्वारा जो है टोटल 3 मेन कांवड़ रूट है जिसपे डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। और जो कांवड़ियों का रूट है, यही मेन 3 रूट है। गंग नहर पाइपलाइन से होते हुए टीला मोड़ और इसके बाद सेवाधाम चौकी होते हुए लोनी बॉर्डर थाने की छत से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। ये मेन रूट है, लगभग 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसी तरह दूसरा रूट है मोदी नगर, जो कादराबाद चौकी है, और उधर मेरठ का प्रतापपुर थाना लगता है। वहां से कांवड़िया मेरठ की राह मोहन नगर होते हुए सीमापुर बॉर्डर में प्रवेश करते हैं। खोड़ा अंडरपास से दिल्ली में प्रवेश करते हैं। तो ये दूसरा रूट है, ये भी लगभग 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तीसरा जो कांवड़ियों का रूट है, जिसमें मेन डाक कांवड़ चलती है, काशी टोल प्लाजा जो मेरठ डीएमई पे है, और वहां से कांवड़िया जो डाक कांवड़ आती है, लगभग 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और डीएमई पूरा हम लोग उस समय कोई गाड़ी नहीं रहती है और ये सीधे यूपी गेट तक आएंगे, लगभग 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो इस तरह 3 मेन रूट है। इन रूट को देखते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डाइवर्जन प्लान बनाया है, जिसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं, इसमें बसें भी इंक्लूड हैं। तो ऐसे हैवी व्हीकल्स को जो है सीधे जो सीमापुरी बॉर्डर में आते हैं, लोनी बॉर्डर पे या आनंद विहार पे आते हैं, इन सारी बसों को जो है चौधरी चरण सिंह मार्ग होते हुए सीधे गाजीपुर बॉर्डर आएंगे। उसके बाद से यूपी गेट एंटर करते हुए NH9 पे चढ़ेंगे और NH9 से सीधे दासना इंटरसेक्शन से आके ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे ये सारी हैवी व्हीकल्स चढ़ेंगी। ईस्टर्न पेरिफेरल का भी 2 तरफ रास्ता है, एक पलवल की तरफ जाने के लिए, कुंडली भी जाने के लिए। तो जो भी गाड़ियां अपनी सुविधा अनुसार जिधर जाना चाहती हैं, उसके हिसाब से वो चढ़ाव अपना चढ़ के अपनी तरफ चली जाएंगी। तो जो छोटे व्हीकल्स होते हैं, और ये जो डाइवर्जन प्लान है हमारा 11 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक है रहेगा। सर, सिटी के अंदर जो डाइवर्जन रहेगा हल्के वाहनों के लिए, कब से और किस प्रकार से लागू है? देखिए, हमारा जो मेन डाक कांवड़ है वो लगभग 17 से इफेक्टिव हो जाता है। कांवड़िया काफी तेजी से जाते हैं, विभिन्न गाड़ियों से जाते हैं, डीजे लेके जाते हैं, जो हरिद्वार जाते हैं गंगा जल भरने के लिए। तो 17 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो छोटी गाड़ियां उसका भी डाइवर्जन प्लान स्टार्ट करते हैं। और 17 से लेके ये भी 25 तक है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो 23 जुलाई को है, तो उसके पहले 2 दिन 3 दिन पहले कांवड़ियां उधर से आना शुरू हो जाते हैं और काफी संख्या में होते हैं। काफी भीड़ भाड़ होती है, काफी रफली जो है गाड़ियां चलाते हैं। तो वो सुरक्षा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो है हम लोग 17 जुलाई से जो भी मीडियम व्हीकल्स हैं और स्मॉल व्हीकल्स हैं, उसको जो हम लोग डाइवर्जन का प्लान बना रखे हैं। उसका भी सेम। हाँ बताइए सर, कितने पुलिस कर्मी लगेंगे, कितने बैरियर लगाएंगे? देखिए, विस्तृत हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बनाया और इस बार पूरी कोशिश है कि हम लोग शांति व्यवस्था कुशलतापूर्वक जो है इस कांवड़ यात्रा को हम लोग संपादित करें। इसके संदर्भ में हम लोगों ने लगभग 1000 जो है बैरियर लगाए हैं, प्लस 700 हमारे जो है ट्रैफिक कर्मी विभिन्न पॉइंटों पर लगे हुए हैं। सबके द्वारा होमवर्क भी किया जा रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है। अभी कल जो हम लोगों ने दिल्ली बॉर्डर में जो IG रैंक अधिकारी थे और नोएडा, बागपत, हापुड़ सभी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, लगातार हम लोग शेयर करेंगे। कहीं भी जो है डाइवर्जन प्लान को जो है फेल नहीं होने देना है और इसको इफेक्टिवली लागू करके बॉर्डर अधिकारियों समन्वय बना के हम लोग आगे जो है इसको शांतिपूर्वक जो है इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराएं। जो लोग उल्लंघन करते हैं, बाइकों से तेज चलाते हैं, उस पर कितनी कार्रवाई की जाएगी? इसमें देखिए, हमारी सिविल पुलिस भी लगी है, ट्रैफिक के पुलिस भी लगे हैं। इस तरह का जो भी अराजकता करेगा उसमें स्पष्ट निर्देश है, उनके खिलाफ जो है गाड़ी सीज प्लस चालान और जो भी क्रिमिनल कार्रवाई है। गाजियाबाद मेरठ रोड पर आज हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कावड़ मार्ग पर स्थित नॉनवेज दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों से सावन महीने के दौरान अपनी दुकानें बंद करने की अपील की। साथ ही उन्होंने उन होटलों को चेतावनी दी जो हिंदू नामों का उपयोग करके मुस्लिम संचालकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। संगठन ने ऐसे होटल संचालकों से अपने असली नाम और पहचान स्पष्ट रूप से
प्रदर्शित करने की मांग की ताकि कांवड़ियों को भोजन की शुद्धता के बारे में कोई भ्रम न हो। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू होटलों की पहचान को और स्पष्ट करने के लिए उन पर भगवा झंडे लगाए। ये अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान खाने की शुद्धता और धार्मिक भावनाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हालांकि इस तरह की गतिविधियों ने कुछ विवाद भी उत्पन्न किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। भैया, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना सावन का होता है और ये कांवर रूट है, मेरठ रूट जो है, यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ से कांवर यात्री निकलते हैं और इस रोड पर जितने भी मुस्लिम ढाबे चल रहे हैं मीट मच्छी के, उनको सभी को हम बंद कराने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं और अगर सावन में ये खुले तो इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। और मैं उनको भी बता दूं, जो मेरठ रोड पे मुस्लिम ढाबे हिंदू के नाम से चल रहे हैं, उनको भी सीधी सीधी वार्निंग है, या तो आप अपनी पहचान बता दें, वरना हिंदू रक्षा दल आकर आपको खुद सबके सामने एक्सपोज करेगा कि आप मुस्लिम होकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से होटल चला रहे हैं।